स्मार्टफोन बांटने की बात की, हाईकोर्ट ने इनको नोटिस दे दिया, शो को नोटिस दिया है कि आपने बिना बजटीय प्रावधान का, वो नोटिस भी मैं लेकर आया हूँ जो हाईकोर्ट ने जारी किया। इन्होंने अन्नपूर्णा किट जो 1 करोड़ एनएफसी परिवारों को देने की बात की, उसके 22 सैंपल फेल हो गए। इन्होंने जो टेलीफोन बांटा वो टेलीफोन अपना फटने लग गया। मैंने विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी आरोप लगाया है कि 2G स्पेक्ट्रम का वो जो डेटेड टेलीफोन हो गए, उनको असेंबल करके बांटना, जो 1600 से 2000 रुपए के बीच में मार्केट में मिल रहे हैं, उनको 6600 में ये बांट रहे हैं। ये महंगाई राहत के नाम पर जितनी भी इन्होंने राहत देने की बात कही थी, चाहे 100 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कही, बिजली के बढ़े हुए बिल आए, इन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की बात की, आप शहरों में 1 को रोजगार मिला तो बता दो। इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात की, वो इनकी फेल हो गई। इनकी एक एक योजनाएं जो इन्होंने कहा, और अब तो हद होगी जब ये महात्मा गांधी प्रेरक के नाम से 50,000 लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे किया है। ये पहली बार हुआ है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सरकारी संसाधनों से महात्मा गांधी प्रेरक के नाम से, राजीव गांधी यूथ वॉलंटियर के नाम से 17,600 रुपए के नाम से 50,000, और राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से 35,000 रुपए देकर इन्होंने लगभग 1.25 लाख लोगों को बिना बजटीय प्रावधान के, यूथ कांग्रेस के लोगों को, ये एक तरह से अपने प्रचार के लिए पैसा दे रहे हैं ये सरकार। और आज तो मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा ही हास्यास्पद है। ईडी ने अभी, मुख्यमंत्री गोवा जी ने कहा 16.5 किलो सोना मिला, और मुख्यमंत्री जी उसमें भी सेखी बघार कर ये कह रहे हैं कि इस सोने मिलने में एक बड़े अधिकारी को और मंत्री को गिरफ्तार ईडी ने नहीं किया, इस सोना किसका है। तो इस जादूगर की जादूगरी बताएंगे कि उनके शासन के अंदर, उन्हीं के अधिकारियों के पास, उन्हीं के मंत्रियों के एसोसिएट के पास इतना सोना और 5 करोड़ नकदी मिले, जो हमसे सवाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इस सरकार की सबसे शर्मनाक हार होगी। और लॉ एंड ऑर्डर से लेके बाकी विषय पर आपने सारी बातें कह दी। इस इलाके में सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। इन्होंने वादा यह किया था कि हम डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेकर आए। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, और सबसे महंगा मंडी टैक्स राजस्थान में है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, एक गोपाल केसावत का जो कल इन्होंने न्यायालय में चालान पेश किया है एसीबी की धाराएं हटा के, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 18.5 लाख रुपए नगद उनसे पकड़े गए। 88 लाख रुपए में वो शासी अधिकारी की नौकरी बेच रहे थे। उसके बाद भी इस प्रकार भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना है। मैं अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल का जवाब दूं, इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश जी, मैं सतीश जी, माननीय आपसे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बात में जब आ गई इसलिए मुझे कोई नई बात नहीं करनी। माननीय मुख्यमंत्री से आपका कोई सवाल है? सर, मेरा सवाल है, गोवा के मुख्यमंत्री तक को पता है कि राजस्थान में किस तरह की कांग्रेस सरकार की कार्यशैली 5 साल में रही। आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार फेलियर साबित हुई। विपक्ष कहाँ रहा ये 5 साल तक की सरकार अब तक स्थिर है? और जब अस्थिरता की बात आई तो मुख्यमंत्री गहलोत तक ने कहा कि पूर्व सीएम ने हमारा सहयोग किया। क्या हो रहा है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, पूरे 5 साल तक सदन और सड़क दोनों पर विपक्ष लड़ता रहा। हमने नए सहेगा राजस्थान का कैंपेन भी लॉन्च किया। वहीं भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हमने गांव की चौपाल पर जाकर और जन आक्रोश कार्यक्रम भी किया। आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष प्रतिपक्ष नहीं था। और मुख्यमंत्री जी का बयान कि उनकी सरकार, ये पहली बार ये सरकार 2 खेमों में बंटी, हमसे पूछ के नहीं बंटी। और पहले दिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने साथ दिया, और दूसरे दिन कहते हैं साथ नहीं दिया। उनके बयानों पर